हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आप सबको हैप्पी थर्सडे क्योंकि हम लोग सब आपको पीले में दिखेंगे तो समझो थर्सडे आज। तो कुछ और पहनने लगी थी, फिर मैं कहा नहीं यार येलो है तो येलो ही पहन लेते हैं। घर में अभी मम्मी को भी दिखाती हूँ। तो आज खाने में क्या बनेगा, दाल ही बनेगी और साथ में सूखी सब्जी सोच रही हूँ। कड़ी सोच रही थी पहले, पर कड़ी सब खुशी से नहीं खाते और कहते हैं इस मौसम में भी कम बनानी चाहिए। अगर मम्मी कहेंगी तो बिना पकौड़े के देख लेते हैं, थोड़ी सी बना लेंगे। मतलब अभी देखते हैं, कुछ दाल तो बननी ही बननी है क्योंकि मिस्ट्री मैन और तनिष को दाल ही खानी होती है। तो दाल तो मतलब बननी ही है। सूखी सब्जी देखती हूँ क्या बनेगा। दिन शुरू होता है यही सोच के कि क्या बनना है, क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है ना, सबकी लाइफ में से हर लेडीज़ इस चीज़ से कनेक्ट करेगी कि हाँ यार, सबसे सुबह सोचना। वैसे तो मैं एक दिन पहले ही सोच रही थी, बट आज ये था कि कड़ी और दाल में कन्फ्यूजन थी। बट कड़ी सब नहीं खाएंगे तो कड़ी सिर्फ खाने वाले शौकीन जो है मम्मी है, मैं और मुक्ति है, और तो कोई खाता नहीं है। खा लेते हैं बट नखरे करते हैं, तो दाल तो बनेगी ही बनेगी। तभी किचन में क्या बना है सीरीज़ यही रीज़न से शुरू की थी कि इतना कुछ बन जाता है सुबह के टाइम में, इतना कुछ बन जाता है। रात को ऐसा कुछ नहीं बनता। सिर्फ क्या कहते हैं, जो भी खाना होता है सब अलग अलग अपना अपना खाते हैं। तो ये चीज़ है, दिन में इसलिए ज़्यादा बन जाता है तो दिखा देते हैं। और काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं फेसबुक पे भी कि वो अलग खाना क्यों बनाती है मम्मी। और मैं अब जैसे बाहर निकलूँगी, अब मैं पूजा पाठ की अपनी आराम से, मैं बाहर जब जाऊँगी तो मम्मी तब तक बना लेती हैं। और वो ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ की नहीं खाती, उनको मिर्ची नहीं खानी, मसाले नहीं खाने, तो एक सब्ज़ी तो अलग बननी ही है। तो वो कहती है मैं अपने हिसाब से अपना कम घी तेल जितने भी मसाले हैं मैं अपनी बना लूँगी। और बहुत अच्छी बनाती है वो सब्ज़ी। जो अब खुद सब्ज़ी बनाता हो ना, तो उसको वैसे भी दूसरे की और पसंद नापसंद की भी बात नहीं है। उनको ये लगता है कि सुबह के टाइम वो अपनी जो उनको खानी होती है वो अपनी थोड़ी सी बना के अलग कर लेती हैं, क्योंकि ना उनको दालें भी सारी नहीं खानी शुगर की वजह से, और अब टमाटर भी डॉक्टर ने मना कर दिया। तो ये रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग हो चुकी है मुक्ति की भी। धनी वाली चाय, धनी वाले चाय से पहले मैं सोच रही हूँ आज इसमें वाटरमेलन भी काट के रख दिया। पहले वाटरमेलन खा लें, उसके बाद पी लेते हैं। आज लेट हो गया है इसका, कोई बात नहीं। और यहाँ पे ना ये अदरक जैसे हम पील करके रख लेते हैं ताकि इजी हो जाता है जब यूज़ करना हो। ये और लहसुन भी हमने सीखा कोविड में, है ना, क्योंकि इसकी वरना स्किन ख़राब हो जाएगी और बाद में ना सीधा कद्दूकस करो और यूज़ कर लो किसी भी चीज़ में। तो ये करके रख रही है। यहाँ पे प्याज इसने बारीक थोड़ा सा काट के रखा है, कोई ज़रूरत हो तो चुटकी में यूज़ हो जाए, वेरी गुड। ये छोटा छोटा काम होता है। दूध सब धो के रख दिया। चलो खाएँ फिर। और इसमें देख लो कितनी, एक अखरोट रखा है और वाटरमेलन रखा है। कह रही आज भाभी ये करो, ये खाओ। सबसे पहले ये खा लेते हैं, फिर धनी वाली चाय बाद में पी लूँगी। वैसे मैं खाली पेट धनी वाली चाय पीना वो करती हूँ। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कैसे पीते हो, क्या क्या बेनिफिट। यार कभी कहीं देखा होगा, मिस्ट्री मैन ने शुरू की तो मैंने भी पीना शुरू कर दिया, और नुकसान तो कुछ है नहीं। तो हम तो कंटिन्यूटी में पी ही रहे हैं। कुछ बनानी भी कोई ऐसा वो मुश्किल नहीं है। पानी में उबाल दो और उबलती रहे, आधा हो जाए पानी तो हो जाती है। मतलब जैसे अजवाइन का कई लोग पानी पीते हैं, कई लोग जीरे का पीते हैं, तो हम लोग साबुत धनिया का पीते हैं। तो खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। मॉर्निंग है मेरा बच्चा और ब्रेकफास्ट कर रहे हो। इसकी अब क्लासेस शुरू है बैक टू बैक। चल मेरा बेटा पढ़ ले। और मम्मी को दवाई का पिटारा खुल चुका है मम्मी का। उनका गला खराब था, इनकी भी दवाई मंगवाई है। इनको भी दवाई दे दो। और मम्मी जी दवाई दे दे, गले में फ़र्क है ना। हाँ, मैं ज़रा सा होते ही ना दवाई खा ले बंदा तो सही रहता है। ग्रीन टी वगैरह पी ली मैंने, भुने हुए चने भी खा लिए, और सना उठ चुकी है। और सना से उठते ही मैंने एक चीज़ पूछी, मैंने कहा चिली पोटैटो खाएगी, अच्छी लगी है। मैंने कहा चिली पोटैटो खाएगी लंच में। तो इसका जवाब था कि हाँ मम्मा। और बड़ी खुश हो रही है। मम्मा आपको कैसे याद आया, पूछ एक बारी कि मम्मा आपको कैसे पुराना कोई ब्लॉग देख लिया। क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर है सुरेंद्र कुमार जी, उन्होंने बार बार बोल रहे हैं चिली पोटैटो कब बनाओगे, चिली पोटैटो कब बनाओगे। ऐसा थोड़ी है यार, बनाऊंगी तो कोई खाने वाला भी तो होना चाहिए। मुझे पता है बनाऊंगी तो ये और शौर्य तो खा ही लेंगे, तो ठीक है बनाऊं। उनकी भी डिमांड और उनकी भी डिमांड पूरी हो जाएगी और उसकी रेसिपी भी शेयर करती हो। चलो आ जाओ। यहाँ पर तैयारी कर ली है फुल फ्लेज। और ये देख लो कढ़ाई, और ये बनाऊंगी तो फिर कोई चीज़ बनाऊंगी तो खुली बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये हो गया है, चाय बन रही है और मुक्ति बड़ी खुश है। यहाँ पे आलू जो है फ्राई कर रही हूँ। मेरे पास आज कॉर्नफ्लावर नहीं था, कॉर्नफ्लावर होते तो और ज़्यादा क्रिस्पी बनता, बट मैं वैसे यूजुअली बच्चों को स्कूल भी पहले बना के देती थी, तो ऐसे ही बना के देती थी सिंपल। उसको ना कट करके, आलू को किसी भी शेप में कट कर सकते हो। मैंने मंडल शेप का कटर रखा, दिखाती हूँ अभी आपको। उससे मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं, एक जैसे हो जाते हैं।
तो वो उसमें फ्राई कर लूँगी। उसके बाद कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल रेसिपी है, मैं सिंपल बनाती हूँ। यहाँ पे ये मैंने गार्लिक करके रख लिया है, ये मेरे पास ये बेल पेपर्स भी थे और ये कैप्सिकम भी था और ऐसे डाइस करके रख लिया ये अनियन को भी। और ये देखो ये है वंडर शेफ का जिससे मैं कट करती हूँ, ये देखो ऐसे। ये बहुत अच्छा था, मतलब ये मुझे लगता है कई चीज़ें ना किचन में बहुत अच्छी ले ली हैं मैंने, जो कि अच्छी यूज़फुल होती हैं। फ्रेंच फ्राइज भी बना के आप दे सकते हो बच्चों को, एक जैसे स्लाइस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है आलू का अगर साइज़ सेम है तो ये फ्राई करने में जो टाइम लगेगा बाकी। ओ यार कॉर्नफ्लावर तो चाहिए ही होगा, कुणाल को बोलती हूँ आते आते ले आए, क्योंकि कॉर्नफ्लावर की तो स्लरी तो कॉर्नफ्लावर की बनेगी, मंगाते हैं। यहाँ पे आलू कर दिए हैं फ्राई, इसमें नमक वमक कुछ नहीं डाला, और पर अगर इसमें कॉर्नफ्लावर डलता तो और क्रिस्पी बनते, वैसे भी क्रिस्पी बनेगा। डाला मैं ऐसे ही बनाती हूँ बेटू। अच्छा कॉर्नफ्लावर स्लरी बनाते थे ना। क्रिस्पी देखना, इसको ज़्यादा देर बस इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और ये सारी चीज़ें बस बनाए। मुझे सोचा ही नहीं। कुणाल आ चुका है और कुणाल आज मैं क्या बना रही हूँ सरप्राइज। अच्छा चल बता सकता हूँ 1 सेकंड में। कैसे? मेरे को पता है आप सब्सक्राइबर की डिमांड पूरी करते हो। हाँ वेरी गुड। और कॉर्नफ्लावर ऐसे मंगाया, पर वो कुछ बना तो कुछ और भी सकती थी। क्या नहीं लाया? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। स्पॉन्सर करो नाइट सूट। और वो शौर्य को सर के पास गया हुआ है ना, वो कह रहा है मैंने तो खाना ही नहीं, हेल्दी खाऊंगा मैं तो। पागल है। और मैंने इतने सारे आलू अरसों बाद बन रहे हैं चिली पोटैटो यहाँ। कह रहा मैं तो खाऊंगा ही नहीं। हाँ इस घर और में तो कढ़ाई इतनी मैं दिनों नहीं बाद चली बनाती, है। पर क्यों बनाया मैंने कि सिर्फ सब्सक्राइबर उनके लिए। और सना को मैंने बोला तेरे के लिए हो नहीं सकता। वही लगा पड़े एकदम से बोल रही है, अभी तक दाल था, चिली पोटैटो खाएगी। मैं क्या चल खाएगी। हाँ यार पता है उनका बहुत आ रहा है कि बनाओ और बनाऊं तो खाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अब ये देखो वो तेल मैंने इसमें खाली कर लिया, इसी कढ़ाई में बनाऊंगी, बिल्कुल वो फील आ रही है बाजार में जैसे बनते हैं ना। ये गार्लिक को कर लिया और अभी ये गड़बड़ करी है, मैंने स्लरी नहीं बनाई मैं बना रही क्योंकि कॉर्नफ्लावर अभी आया है, कॉर्नफ्लावर खोल उसको। टेस्ट ना चेंज हो जाए सना की बनाने से। हूँ बेटर ही होगा। मैंने ये कल देखो, रात को ये केक देखो। बनाया। फिर उसके बाद ये आपको जो जो सब्जियाँ करना है इसको फ्लर्टी करना है, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। थोड़ा डालेंगे और चलो सना थोड़ा पोटैटो डाल देंगे और मार। तो कह रहा नहीं है तो बन गई है। नहीं वैसे ना इसमें मैं वो सोया सॉस वगैरह सब डालती हूँ, पर आज अलग तरीके यार गाइस मैं मजाक कर रही हूँ। राइट ओ गॉड क्रेजी फैम। ये सोया सॉस बहुत ज़्यादा ऐसे ही डालनी है सना। ऐसे ही डालती अभी वो अभी उनको। बार-बार डोंट मत टीच योर मदर हाउ टू कुक। ये कब डाल दिया आपने? हमेशा डालती रहती ये देखो ये बहुत बोल रही है बीच में, फिर जब खाएगी तो कहेगी मम्मा क्या बना दिया। केचप शौर्य देख ली, केचप डलती है। गलती है। और वो बहुत बढ़िया नो बढ़िया अनियन नो गार्लिक। हनी भी डालते ना। और ये अभी इसको पहले जितनी भी आपने सॉसेज डाली था ना, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देगा। सॉल्ट नहीं चाहिए। सेसमे सीड्स नहीं है गाइस। नहीं है बेटा। तुम्हें सेकंड भी चाहिए? क्या हुआ? ये गरम है। अच्छा ये गैस से गर्म हो जाता होगा। तो रोज काम करते हैं। बस नमक डालो। और ये नहीं डालते। ऑरिगेनो दो यार, बातें मत करो। मैं एक सेकंड अब ये चाइनीज को वो तो बना रहे हो। मैं डाल- देसी चाइनीज ही है ये। कल छोड़ दे। अच्छा इटालियन। हाँ इटालियन क्यों? इसकी वाली फ्राई इसमें ये है मेन खेल। इससे ना हो जाएगा। वो हो जाएगा वो। और आज किचन में क्या बना है देख के पता, कई लोग कह रहे हैं हम आपकी ना लंच बॉक्स सीरीज नहीं देखेंगे। मैं डर गई, मैं अरे। कह रहे हैं वो आपका लंच देखे फिर अपना तो अच्छा नहीं लगता। मनीषा जी कह रही थी। चलो बस सना थोड़ा सा लेगी, बाकी सब खाएंगे। पर इसमें ये अनियन और कैप्सिकम कुछ नहीं खाना, ये मैंने सिर्फ रेसिपी के चक्कर में दे दिया कि सबको पता चल जाए। क्या डालूं? ऐसे- खा के चेक कर। हाँ। वो लेके दे, ज़्यादा ना हो जाए ना। बस कुछ डलवाने की नीड ही नहीं है ना? चल मीठा करूँ थोड़ा बहुत? मीठा क्यों करना है? हो सकता है। सही लगे। तो इसको ये थोड़ा सा मीठा खाती है ना। फिर चिली पोटैटो का नाम क्या है? हनी हनी है ना, हनी चिली पोटैटो। केचप जो मैं हनी नहीं डाल रही भाई। दिस इज इंडिया। अब आता है खतरनाक टेस्ट है, साथ में आ चुकी है थम्स अप नो शुगर। सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलो जो इतनी डिमांड कर रहे थे। नई नई चीजें बोलो। मोमोज भी बोलो भाई।
सबसे खतरनाक हुआ है वो प्लीज मोमोज। मोमोज बोल दो। इतनी गर्मी में मोमोज तो बन नहीं सकते, प्लीज मेरा भी ध्यान रखोगे आप। कैसे बने हैं? बहुत मस्त, मजे आ गए। और ये मैं अपना तरीका, मैं ये कोई पहले बोल बात मम्मा है, मेरे को स्कूल में भी देती थी। इसमें शेफ नहीं हूँ मैं, बट अच्छे बनते हैं। यस, इसी में आप पनीर डाल दो ना, ले लेना थोड़ा। अभी ले लेता हूँ। अब आती है मेरी बारी। मज़ेदार है, मज़ा आ गया साथ में, सही बने ना? बहुत मस्त, बहुत मस्त। कल रात को ब्लॉग खत्म होने के बाद हमने मिस्टी मैन और मैंने देखी पिक्चर दरबार। वो फिल्मी मोनिका को मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ और मोस्टली उनके जो रिव्यूज़ होते हैं परफेक्ट होते हैं। और शुरू की पिक्चर बहुत अच्छे नोट पे थी। ऐसे हम हाथ पकड़ के हम हाथ पकड़ के बैठे कि अभी कुछ बढ़िया होने वाला है, कुछ बढ़िया होगा। वो पिक्चर समझ ही नहीं आई, इमोशंस के साथ खेल गई वो पिक्चर। और फिर वो खत्म हो गई। इमोशनल होते और एंड समझ नहीं आया। मतलब वो पिक्चर वो बहुत अच्छी बन सकती थी। उसका जो प्लॉट था वो बहुत अच्छा था, एक्टर्स बहुत अच्छे थे, पर वो कहीं खो गई वो पिक्चर। मेरा रिव्यू ये है, आपने भी अगर किसी ने देखे तो बताना कि मतलब ऐसी नहीं है पिक्चर। एंड लगा कि हमें ठग लिया गया है, एंड ऐसा लगा मुझे। तो आप रेकमेंड नहीं करोगे ना किसी को? सच सच बता दो ना नहीं। बस। मतलब मुझे नहीं अच्छी लगी वो पिक्चर। आप कोशिश करो। और मैं कहीं ना कहीं इंटरमिशन के बाद तक मैं उनको समझाती रही। मतलब वो एक लगता है ना कि भैया अभी कुछ और अच्छा होगा, अभी कुछ अच्छा आने वाला होगा, कुछ ट्विस्ट आएगा एंड में। बट वो ऐसे ही एंड हो गया उस पिक्चर का। और शुरू हो जब वही आपने ये बोल रहे थे कि यार ऐसी पिक्चर्स सिर्फ यहीं क्यों रिलीज होती हैं, वहाँ इसलिए होती है। मतलब वो आप लोग देख के फिर हमें बताओ कि आपको कैसी लगी। कमेंट करो, कमेंट करो। फिल्मी मोनिका आप ये ब्लॉग देख रही है और कभी तो देखोगे यार, तो अगर आप देख रही हैं तो मैं आपको कि बहुत एक होता है ना, मैं आपकी रिव्यूज़ को फॉलो करती हूँ। जैसे हमारे भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो वेट करते हैं कि हम रिव्यू करें। हर एक की पसंद होती है, हाँ ये भी नहीं कह सकती कि आप पसंद सबकी अपनी होती है। बट मुझे समझ नहीं आई दरबान। अब एक पिक्चर देख ली, अब दूसरी है वो A Man Named नेम Otto। ऑटो। अब वो देखेंगे सैटरडे को, क्योंकि जिस दिन मिस्टी मैन को नेक्स्ट डे जिम नहीं जाना था तो रात हमारे पास लेट नाइट जागने का एक ऑप्शन होता है, तो तब सैटरडे देखूंगी। यस। आज दादी खा रही है भिंडी, 2 प्याज और रोटी। कैसी बनी है दादी? अच्छी बनी है, मज़ेदार। खाना खा चुकी हूँ और सना मेरे पीछे पड़ी है कि मेरा स्किन केयर के चीज़ें देखो, और मुझे कुछ नॉलेज नहीं है और पूछनी है, और पीछे पड़ी है मेरा सामान देखो, क्योंकि बेल लिया कुछ काम इसको समझ नहीं आ रहा। तो कह रही है आप मना कर देते हो। मैंने कहा मुझे कुछ समझ ही नहीं आती, क्योंकि मैं स्किन पे कुछ नहीं लगाती ना, मुझे पता है। तो देखते हैं, आपको भी दिखाती हूँ। और ये देखो जी क्या क्या है जी, दिखाओ। ठीक है, मैं वो वैसे चलती हूँ, ठीक है। और किसी दिन ना अगर आप कहोगे तो इसका लिपस्टिक का कलेक्शन भी दिखाऊंगी कि कौन कौन सी इसकी आप जो पूछते हो कि लिपस्टिक का क्या है इसका, या पूरा मेकअप का कलेक्शन। चलो बताओ। शुरू करते हाँ हैं। पहले तो फेस वॉश। हाँ। फेस वॉश में सेरावी का। और कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, सब ये अपने खर्चे से लिया गया है। हाँ हाँ ठीक है। तो जो वो होता है फेस वॉश, तो मैं सेरावी का फोमिंग वाला यूज़ करती हूँ। हाँ, सेरावी का। और उसके बाद ये है हमारा हाइफन का। हाइफन, ये टोनर। ब्रांड कहाँ किसका है? ये सुना ही नहीं कभी। अच्छा ठीक है, ये टोनर है। हाँ। इससे क्या होता है स्किन को? पता नहीं, कुछ तो होता है, कुछ होता है। अच्छी होती होगी। अच्छा और ये लिखा है इधर। नहीं छोड़ दो, अभी हमारे पास पनवेल निकलना है हमें। चलो। सॉरी। तो ये मिल्क टोनर है ग्लास हाँ स्किन के लिए। हाँ नेक्स्ट क्या लगता है, भूली। हाँ, सीरम मिनिमलिस्ट का है। अच्छा ठीक है। हाँ। नेक्स्ट वी हैव। तो यूज करती है सब कुछ? हाँ, दिस इज मॉइस्चराइजर। वेरी गुड। मेरा डे और नाइट का सेम है पूरा। अच्छा बस ये डिफरेंस है कि रात को लिप्स पे लिप मास्क लगता हाँ। है, सुबह लिप सीरम लगता है, Very और good. सुबह सनस्क्रीन लगती है, रात को नहीं लगती। हाँ। अच्छा। फिर मॉइस्चराइजर के बाद हमारी बैरियर क्रीम आती है। अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है बैरियर को रिस्टोर करने के लिए। अच्छा उसके बाद सुबह सनस्क्रीन, नहीं तो नो सनस्क्रीन। चलो रात नींद आ को। रही है। उसके बाद ये आइसडंग फेस मास्क है, ये कभी कभी के लिए है कि जब बहुत ज़्यादा पफीनेस लगेगी मैं तब लगाऊंगी ये। अच्छा। ये वो है कि मतलब जैसे आइसडंग करते हैं ना लोग, ओह। तो वो एक फेस मास्क में ही आता ये है। दिखा, ये तो मैं भी लगा सकती ये हूँ। बहुत मतलब ये इंडिया में पहली बार आई है शायद चीज़, और जो ये उन्होंने क्लेम किया है। पहली बार आएगी तो इनको लेना भी जरूरी है। हाँ। चलो। और रात को मेरा सुबह ये लिप सीरम लगते हैं, वो भी लगाऊंगा। घर में हो चाहे बाहर हो, हाँ, तो इससे कोई और- नुकसान नहीं है? लिप सीरम है।
अच्छा अच्छा सीरम। हाँ, सीरम जब सूख जाता है या मतलब जो भी एब्जॉर्ब वगैरह हो जाता है, या तो ये एस्टी लॉडर का वो लिप ऑयल, या तो ये मैक की लिप बाम, और रात को कुछ ऐसा ही है, कोई सीरम वीरम नहीं, सुबह ये होता है इन दोनों से कुछ, रात को सीधा ये लिप मास्क लगता है लनेज का। कुछ समझ आया आपको? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, बट अच्छा लगा देख के। और ये मुझे लग रहा है, और ये आइज डंक जो ये फेस मास्क कह रही है, ये पफीनेस का नहीं, अभी नहीं, कभी कहीं जाना होगा फिर देखूंगी कि अगर अच्छा है। कई लोग वो आइस नहीं लगाते हैं कि उससे कहते हैं पफीनेस कम हो जाती है। कई बार सुबह वो सो के उठो और एकदम कहीं जाना हो तब चाहिए होता है, लगा के तब देखूंगी, वैसे नहीं। तो अब मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, फिर पियेंगे कॉफ़ी वॉफ़ी टेरेस पे जाके। ऐसा ना कैचम कैच भी खेलेंगे आज, कैचम कैच। मिस्ट्री मैन कह रहे हैं मोर आया है, तो एक बार देख लेते हैं। ये देखो मोर आया हुआ छत पे आज। मैंने आपको बोला ना आते रहते हैं। अभी मैं ऊपर नहीं आई थी, मिस्ट्री मैन कह रहे जाके देख ऊपर मोर आया हुआ है। मैं चुपचाप आ गई। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। इसको पता नहीं मैं पीछे खड़ी हुई हूँ। नहीं तो उड़ जाएगा। चलो भैया कॉफ़ी लेके आते हैं, तब तक तो ये चला ही जाएगा। अभी मैं ना लेट गई थी तो मेरे को अभी वो हिकअप्स आ रही थी, हिचकी आ रही थी, तो ये मेरे ना पानी वानी लेने गई। इतनी देर में मिस्ट्री मैन ने आके बताया कि ऊपर ना वो आया हुआ है, पीहन। उन्होंने बोला मोर आया हुआ, फटाफट भागी जाके मैंने उसकी क्लिप बनाई और आगे बता गया उसमें मेरी वो हिचकी रुक गई। और अभी आगे कह रही मम्मा वो पी कॉक नहीं था, पी हैन थी। और आपको पता है मोर ज़्यादा सुंदर होता है, मोरनी के फेदर्स नहीं होते जितने, मतलब मोर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है देखने में। बट हाँ ये सच्ची कह रही है, मोरनी थी। तो सना गई देख के आई तो वो उड़ गई थी। तो अभी कॉफ़ी लेके चलते हैं, बस उठने ही वाली थी कॉफ़ी लेके। मैंने कहा मिस्ट्री मैन को वही पूछ रही थी, मैंने कहा कब आओगे, कॉफ़ी लेके चलते हैं ऊपर। तो उन्होंने कहा अभी आ रहा हूँ। आते ही वो पहले टेरेस पे गए होंगे किसी काम से, तो कह रहे ऊपर मोर आया हुआ जा क्लिप बना। तो बस होके आती हूँ। और तनिष भी आज उसकी क्लास थी और क्लास से ही ना वो गया है सितारे ज़मीं पर देखने। मेरे को भी मैसेज आया था, कह रहा चाची मैं वो देखाता हूँ क्योंकि फिर रह जाएगी मेरी। तो वो मूवी देख के आएगा, उससे भी रिव्यू लूँगी कैसा है कैसा नहीं। और आज पता है मैंने बाई चांस दोपहर को क्लिप बनाई वो सना की, वो उसने अपने प्रोडक्ट्स दिखा रही थी। तो आज कमेंट भी आए हुए थे कि उसका स्किन केयर रूटीन शेयर करो। तो मैंने तो वैसे ही बना लिया था, मैंने कोई ऐसा सोच के नहीं बनाया था। और ऐसा कोई स्किन केयर ये तो फिर करती है, मेरा तो कुछ नहीं होता। बट जिसने जो भी किया ना, फेस वॉश भी इसका बताती हूँ। फेस वॉश तो इसको डॉक्टर ने दिया हुआ है, वो उसका ना एक्ने के लिए। वो अभी आएगी ना तो पूछ के बताती हूँ। बाकी तो सारी चीज़ें इसने बताई हैं उसमें। आ गई हूँ कॉफ़ी वॉफ़ी लेके, कॉफ़ी पी भी ली है। और शौरू मेरा चला गया जिम, सुबह से क्लासेस कर रहा है यार। अब जैसे जैसे एग्जाम्स पास आने वाले हैं ना, सर भी अपने पास बुला के उस 6 घंटे की क्लासेस किया। अभी जिम चला गया है। तनिष का मैसेज आया था, कह रहा है मैं पिक्चर चला जाऊँ, बट अब कह रहा है नहीं जा रहा। उसकी एक्चुअली 9:30 कोई ऑन कॉल उसकी मीटिंग है, तो कह रहा है मुझे वो ख़त्म ही नहीं होगी। उसका दिल था बहुत पिक्चर देखने का। मैंने कहा चल देखा कि फिर ये उतर ना जाए। और फिर एक होता है ना नई चीज़ का क्रेज़ होता है। कह रहा वो भी नहीं बन रहा, कह रहा अब घर ही आ रहा है। तो फिर कभी देखा आएगा, अब क्या करें ना। उस टाइम नहीं बना उसका प्रोग्राम तो नहीं बना, देख लेता तो देख लेता हम सबके साथ। ऐसे अकेले पिक्चर जाना ना उसके लिए होता भी मुश्किल ही है। तो ये अपडेट है, नहीं जा रहा वो पिक्चर। मुझे था उसका रिव्यू लूँगी क्योंकि वो पूछ रहा था बार बार अच्छी है ना। मैं कहा बहुत क्यूट मूवी है। तो ये, और हमने सरदार जी 3 भी देखनी थी, उसकी भी कोई कंट्रोवर्सी हो गई कि नहीं आ रही है, वो रिलीज़ ही नहीं हो रही। अब इसमें अच्छी बात है बुरी बात है कुछ नहीं पता, बट वो ये ना इसका मुझे नहीं लगता कि इंडिया में होगी रिलीज़। वो पंजाबी मूवी कभी कभी अच्छी आती हैं, पर वो है कि होती सारी अच्छी हैं, बट एक होता है ना दिलजीत दोसांझ की मूवी देखने का वेट करते हो आप लोग। आज का शाउट आउट जाता है नंदिनी अरोड़ा को। और सबने इसी में सपोर्ट किया कि लंगर वाली दाल, गुरुद्वारे वाली दाल, सब यही बोलते हैं। तो कह रहे जो बोलते हो वही बोलो, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट ये लगता है ना कि जब कोई बोल देता ना, अब मुझे लगता है बोलते हुए मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। पर ठीक है, हाँ सब बोलते हैं तो वो लग रहा है कि हम जैसे काफ़ी लोग भी हैं। तो आज का शाउट आउट जाता है आपको। और ऐसे ही अपने व्यूज़ भी देते रहा करो यार। कई जगह, हर जगह हम सही नहीं हो सकते, और कई जगह हो सकता है हम भी कहीं गलत जा रहे हो। तो बिल्कुल आपके जो है रिव्यूज़ है वो दिए जाएंगे। सर एंडिंग कर दो इसी के साथ। चलो, पीस।